नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल के किसी निश्चित समय पर लगातार चल रहा था। इसकी पहचान इस प्रकार से होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और कार्य भूतकाल में जारी होता है, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब उदाहरणों से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके उदाहरण देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं वो इस प्रकार से होते हैं। मैं स्कूल जा रहा था, वह चाय बना रही थी, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। इनकी वाक्य संरचनाएं इस प्रकार से होती है। सबसे पहले अपन अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, उनकी क्या फॉर्मेशन होती है, इसके लिए इसका पैटर्न देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में वाज और वर, हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली जो फॉर्म है वो आएगी। उसके पीछे आईएनजी लगेगा और क्रिया के पीछे जो आईएनजी लगने का जो नियम है मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज उसको देखें। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाया जाता है। आई वाज रीडिंग अ बुक। आई क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद में वाज, आई के साथ में वाज आता है क्योंकि यहाँ आई एक वचन है। आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। सी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। इसमें भी ये देखिए सी एक वचन है इसलिए वाज आया। फिर कुक के आईएनजी लगी रही, कुक के पीछे आईएनजी जुड़ रही है। और फिर जो ऑब्जेक्ट है कि क्या पका, क्या बना रही थी वो? खाना। तो आ गया फूड। सी वाज कुकिंग फूड, वह भोजन बना रही थी। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ वाज नहीं आया, वर आया है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल यानी कि सिंगुलर कर्ताओं के साथ में वाज का प्रयोग होगा और प्लूरल बहुवचन कर्ताओं के साथ में वर का प्रयोग होगा। वी वर वॉचिंग टेलीविजन, हम टीवी देख रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं? सब्जेक्ट, इसके बाद में वाज, वाज वर, इसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था। ये देखिए आई वाज के साथ में नोट का प्रयोग हो रहा है, फिर रीड के आईएनजी जुड़ रहा है। तो आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। सी वाज नॉट कुकिंग फूड, वाज और कुकिंग यानी वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नोट आ रहा है, तो देख लीजिए। सी वाज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे।
वी वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, हम टेलीविजन नहीं देख रहे थे। इसके बाद में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले वाज वर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज आएगा, और सब्जेक्ट बहुवचन है प्लूरल है तो फिर वर आएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में आईएनजी जोड़ा जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वाज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा था। वाज सी कुकिंग फूड, क्या वह भोजन खाना बना रही थी। अब इसमें देख लीजिए वाज पहले आया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है इसलिए वाज आया। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ देख लीजिए ये प्लूरल है, बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ वाज ने आकर के सबसे पहले क्या आया, वर आया। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। वर वी वाचिंग टेलीविजन, क्या हम टेलीविजन देख रहे थे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए आप, इसमें प्रश्नवाचक प्रश्न भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसलिए दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसकी संरचना देखिए किस प्रकार से होती है। सबसे पहले वाज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। एग्जाम्पल देखिए, वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। वाज सी नॉट कुकिंग फूड, क्या वो खाना नहीं बना रही थी। वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वर वी नॉट वॉचिंग टेलीविजन, क्या हम टेलीविजन नहीं देख रहे थे। अब मित्रों, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी प्रकार के वाक्य, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन सभी प्रकार के वाक्यों की सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना को देखा, पढ़ा, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि आना चाहिए, बस वही वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इनसे पता चलता है कि कोई भी काम भूतकाल में जारी था, बंद नहीं हुआ था। अब हमने जब इन सबको पढ़ा, सभी प्रकार के वाक्यों को बनाया, अंग्रेजी बनाई, वाक्य संरचना देखी, परंतु पूर्व की भांति आज भी हम एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। देखिए, हिंदी में वाक्य दिए जा रहे हैं। मैं स्कूल जा रहा था, इसकी इंग्लिश बनानी, कैसे बनाएंगे। आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, ये नेगेटिव है। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। क्या मैं स्कूल जा रहा था। Was I going to school? क्या मैं स्कूल जा रहा था। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। Was I not
गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? यदि इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वाजंट। क्या आएगा? वाजंट आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। जितने हम वाक्यों को बनाएंगे, वाक्यों को पढ़ेंगे, उतनी हमारी समझ विकसित होगी और हम धीरे धीरे अंग्रेजी को सीख जाएंगे। प्रत्येक काम धीरे धीरे होता है, प्रत्येक काम में समय लगता है। इसलिए मित्रों, हमें सीखना जारी रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरा पढ़ाने का तरीका मित्रों यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।